एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और उन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। पार्वती लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके अपना गुजारा करती थी। तभी पार्वती की मालकिन एक दिन पार्वती से कहती है, पार्वती, कल से तुम मेरे घर काम पे मत आना। पर क्यों मालकिन, मैंने ऐसा क्या किया? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पार्वती, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कल से काम पे आने के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन मालकिन, अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से मुझे आपके यहाँ काम मिला था। अब मैं मेरा और मेरे बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? पार्वती, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। पार्वती ये सब बात सुनकर बहुत दुखी होती है। थोड़ी देर बाद पार्वती उदास मन से अपने घर पहुंचती है। अपनी माँ को उदास देख कविता बोलती है, क्यों माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? बेटी, मालकिन इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी? कितनी मुश्किल से वो काम मिला था। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह पार्वती अपनी बेटी कविता से कहती है, कविता, मैं कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखना। उसके बाद पार्वती काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद घर आती है और चुपचाप से बैठ जाती है। तभी कविता वहां पर आती है और अपनी माँ से कहती है, आप जल्दी आ गई, कोई काम नहीं मिला? मैं कोई और काम ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इतना कहकर पार्वती काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। पार्वती एक कपड़े की दुकान में पहुंचती है। साहब, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मैं कोई सा भी काम कर लूंगी। नहीं, मैंने पहले ही काम पे बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है। अब मुझे जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। पार्वती बहुत ही उदास हो जाती है। आखिर भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं क्या करूं? मुझे किसी ने काम पे नहीं रखा। सोचते सोचते ही पार्वती अपने घर पहुंच जाती है। कविता बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना। माँ, खाना भी बन चुका है, आप खा लीजिए। तुम दोनों भाई बहन जाकर खा लो। कविता अपने भाई के साथ खाना खा लेती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाकर सो जाते हैं। पार्वती उस दिन टेंशन से रात भर सो नहीं पाती है कि भगवान, मुझे कहीं से कोई काम दिलवा दो। कल फिर से काम की तलाश में जाऊंगी। अगले दिन फिर से काम की तलाश में घर से निकल जाती है। उस दिन भी पार्वती को कोई काम नहीं मिलता। इस बात से परेशान होकर पार्वती कहती है, अगर आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो कल हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। एक काम करती हूँ, सेठ के घर से कुछ पैसे ले लेती हूँ। उस पैसे से राशन तो आ ही जाएगा। कम से कम मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। ऐसा सोचकर पार्वती सेठ के घर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सेठ के घर के बाहर पहुंच जाती है और उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी सेठ की पत्नी दरवाजा खोलती है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरा काम छूट गया है। मेरे घर पर राशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अगर मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे।
ऐसा सुनकर सेठ की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको भगा देती है। सेठ की पत्नी की इस हरकत से पार्वती को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। पार्वती एक तालाब किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से बोलती है, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं आज ही अपनी जान इस तालाब में कूदकर हमेशा हमेशा के लिए दे दूंगी। इतना सोचकर पार्वती तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी कि वहां पर तालाब से जलपरी प्रकट हो जाती है। जलपरी बोलती है, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? मैं क्या करूं जलपरी, मैं पहले नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अब वो लोग भी कहीं और चले गए, जिसके बाद मेरा वो काम भी चला गया। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। अगर आज मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे कल भूखे रह जाएंगे। तो ये बात है, चलो पहले तुम मुझे अपने घर ले चलो। जलपरी पार्वती के घर के हालात देखकर बहुत दुखी होती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद जलपरी पार्वती को अपने साथ तालाब के पास ले जाती है। वहां जाकर एक अनोखी जादुई साड़ी देती है। तुम इस साड़ी से जो चाहे वो मांग सकती हो। कुछ ही समय में तुम्हारा घर एक बंगले में बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, सच में आपने तो मेरी पूरी समस्या ही खत्म कर दी। उसके बाद पार्वती जादुई साड़ी को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ ही समय में उसके टूटे फूटे झोपड़ी एक बंगले में बदल जाती है। पार्वती और उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तीनों अपने घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद पार्वती जादुई साड़ी से कहती है, जादुई साड़ी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। उसके बाद वहां पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। पार्वती जादुई साड़ी की मदद से बहुत बड़ा होटल खोलती है। उस दिन के बाद से उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती।